साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर सही तरीके और सूझबूझ से हल किया जाए तो आप हर एक चुनौती का डट कर सामना कर सकते हैं। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। वो पेशे से कुम्हार था। श्याम के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों की चर्चा चारों तरफ थी। लोग दूर दूर से उसकी इस कला को देखने आते थे। साथ संगत जी, श्याम जितने सुंदर बर्तन बनाता था, ठीक उसी प्रकार उसकी सोच भी औरों के प्रति बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब ये है कि वो जितना अपने कार्य के लिए निष्ठावान था, ठीक उसी प्रकार से लोगों के प्रति भी था। कोई भी अपनी समस्या लेकर अगर श्याम के पास आता था तो वो अपना समाधान लेकर ही जाता था। खेल कूद में भी श्याम के जैसा माहिर दूर दूर तक कोई नहीं था। जिस रफ्तार और फुर्ती से श्याम दौड़ता था, मानो जैसे कोई चीता दौड़ रहा हो। कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता था और सभी श्याम के कायल थे। बहुत कम उम्र में ही वो अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांवों में भी चर्चित हो चुका था। एक बार श्याम के गांव में एक भयानक विपत्ति आ गई। एक शेर उसके गांव में रात को आता था और पालतू पशुओं को उठाकर ले जाता था। साथ संगत जी, सभी गांव वाले बहुत भयभीत थे। जैसे ही रात का समय होता था, मानो चारों ओर सन्नाटा पसर जाता था। सभी को लगता था कि क्या पता कब शेर आ जाए और हमला कर दे। अब गांव वाले शेर से इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि वो दिन में भी खेती करने से डरने लगे और सोचने लगे कि ना जाने कब शेर उन पर हमला कर दे। शेर अब आदमखोर बन गया था। वो शेर गांव के पशुओं के साथ साथ मनुष्यों का भी शिकार करने लगा और गांव के कई लोगों को वो शेर अपनी खुराक बना चुका था। अब शेर को पकड़ने के लिए गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। शाम को जब इस बात का पता चला तो उसने ग्राम सभा में शेर पकड़ने की बात रखी। साथ संगत जी, गांव के मुखिया ने शाम से कहा कि हमने बहुत प्रयत्न किए हैं पर कोई भी सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। वो शेर है, उसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। गांव के मुखिया ने शाम से कहा कि मानते हैं कि तुम बहुत निडर हो, बुद्धिमान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शेर को पकड़ लोगे। अब शाम मुखिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। इस पर मुखिया ने कहा कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? इस समस्या को लेकर हम सभी गांव वाले इतने गंभीर हैं और तुम हंस रहे हो। आखिर तुम्हारी हंसी का क्या कारण है, हमें भी बताओ, नहीं तो दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। साथ संगत जी, शाम ने कहा कि मुखिया जी, मुझे माफ़ करें, मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा था। मैं तो ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि जिस दिन उस शेर को मैं पकड़ लूँगा और गांव वालों के चेहरे पर उस वक्त जो खुशी होगी, उसे देखकर मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। और यही सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था। मुखिया ने शाम से कहा कि तुम्हारे पास कोई तरकीब उस आदमखोर शेर को पकड़ने की हो तो तुम बताओ। शाम ने मुखिया से कहा कि मुखिया जी, मेरे पास तो बहुत सी तरकीब हैं, परंतु मैं कौन सी आजमाऊं, मैं यही सोच रहा हूँ। मुखिया ने कहा कि जो भी करो जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। ना जाने वो शेर कब क्या कर देगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। साथ संगत जी, शाम ने मुखिया की बात मान ली। अब शाम ने 3 तरकीब निकाली, जिनमें से 2 कुछ आसान और एक कठिन तरकीब थी। अब शाम ने सोचा कि पहले मुझे आसान तरकीब आजमानी चाहिए। अगर वो सफल रही तो ठीक है,
वरना कठिन तरकीब अपनानी होगी। अब पहली तरकीब में शाम ने एक पिंजरा बनाया। उसमें मांस का टुकड़ा लगा दिया गया जिससे कि शेर आए और पिंजरे में कैद हो जाए। पर साथ संगत जी, शेर इतना चालाक था कि उसने मांस को तो नहीं खाया बल्कि एक पालतू पशु को उठा कर ले गया। अब शाम की पहली आसान तरकीब काम नहीं करी। अब शाम ने दूसरी तरकीब अपनाने की बात सोची। दूसरी तरकीब में शाम ने एक बड़ा सा जाल बनाया और कुछ जानवरों को रख दिया गया ताकि शेर जानवरों को देख कर आए और जैसे ही इन जानवरों पर हमला बोले तो शेर खुद जाल में फंस जाए। परंतु साथ संगत जी, शेर इतनी तेज गति से आया कि जाल बंद करने से पहले ही वो एक जानवर को उठा कर ले गया। अब शाम की दूसरी तरकीब भी काम नहीं आई। अब शाम के पास तीसरी और आखिरी तरकीब थी जो बहुत मुश्किल थी। शाम ने सोचा कि अगर इस बार मेरी ये तरकीब काम नहीं आई तो पूरे गांव में मेरी जग हंसाई हो जाएगी। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो सच्चे मन से अपने काम के प्रति समर्पित हो। और शाम अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित था। शाम ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। वो इतना गहरा था कि एक बार शेर यदि उसमें गिर जाए तो निकल नहीं पाए। अब शाम, जो कि चीते जैसा दौड़ सकता था, शाम ने हिरण के जैसी एक खाल बनाई और उसे ओढ़कर शेर का इंतज़ार करने लगा कि कब वो खूंखार शेर आए और उसे अपना शिकार बनाए। साथ संगत जी, शेर ने देखा कि इतना बड़ा हिरण है, आज तो इसका शिकार करके मज़ा आ जाएगा। शाम, जो कि हिरण की खाल ओढ़कर अपने शिकार शेर का इंतज़ार कर रहा था, अब वो इंतज़ार की घड़ी नज़दीक आ गई थी। चांदनी रात थी और एक दूसरे का शिकार बनने के लिए शेर और श्याम दोनों तैयार थे। गांव वालों के लिए ये बहुत ही अजीब सा मंजर था। कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन बाजी मार देगा, ये देखना सभी के लिए बहुत दिलचस्प था। साथ संगत जी, शाम के लिए ये आखिरी तरकीब थी। जान का खतरा तो था ही, लेकिन शाम को पता था कि अगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो गांव वालों का भरोसा उस पर से उठ जाएगा और उसे हमेशा के लिए गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने यही शर्त रखी थी। अब शेर जैसे ही हिरण को देखकर उसकी ओर लपका, वो हिरण तेजी से उस कुएं नुमा गड्ढे की ओर भागने लगा। शेर भी तेजी से उसके पीछे पीछे उसी की ओर जाने लगा। अब हिरण की खाल पहने शाम और भी तेज गति से दौड़ने लगा। हिरण आगे, शेर पीछे। जैसे ही शेर ने हिरण को पकड़ने के लिए लंबी छलांग लगाई तो हिरण ने भी छलांग लगाकर बड़े गड्ढे को पार कर लिया और शेर इससे पहले कुछ समझ पाता वो खुद उस गड्ढे में गिर गया जिससे वो बाहर नहीं निकल पाया। साथ संगत जी, शाम की आखिरी तरकीब काम कर गई और इस बार शेर की चालाकी काम नहीं आई। गांव के सभी लोग शाम की बहादुरी, ईमानदारी, गांव वालों के प्रति प्यार और अपनी कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा के अब पहले से ही ज़्यादा कायल हो चुके थे। उन्होंने शाम की सूझबूझ की तरकीब की बहुत प्रशंसा की और गांव के मुखिया ने गांव वालों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अब से हमारे गांव का मुखिया शाम होगा, जिस पर गांव वाले शाम की जय जयकार करने लगे। इस पर शाम ने कहा कि ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो मुसीबत में अपनों के काम आए और समस्या का समाधान करे। साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर सही कारगर तरीके और सूझबूझ से हल किया जाए तो आप हर एक चुनौती का डट कर सामना कर सकते हैं। ये कहानी, ये साखी हमें बताती है कि चुनौती आने पर उससे भागना कायरता होती है। असली और सफल व्यक्ति वो ही होता है जो समस्या का एक सही योजना के साथ सामना करता है और जब तक समस्या दूर ना हो जाए तब तक प्रयास करता रहता है। ये साखी हमें संदेश देती है कि अगर चुनौती का सामना करने के लिए सीना तान कर खड़े हो जाओ तो रास्ता भी खुद ब खुद निकल आता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। इसीलिए कभी भी चुनौती से भागना नहीं चाहिए,
चुनौती को स्वीकार करो, मुकाबला करो और तब तक करो जब तक उसका समाधान नहीं निकल जाता। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रेरणादायक साखी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।